दतिया से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह का भाजपा पर हमला, बोले जनता के भरोसे जीत गए। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने पूर्व विधायक एवं दतिया राजघराने से जुड़े घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस ने उन्हें कार्यकर्ताओं की राय और सर्वे के आधार पर उम्मीदवार बनाया है। उनकी जन जन तक मजबूत पकड़ है। घनश्याम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें भ्रष्ट और विवादास्पद बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेवड़ा क्षेत्र में आशुतोष तिवारी ने व्यक्तिगत रंजिश के चलते कई लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके कई रिश्तेदार भी उनसे नाराज हैं। जो लोग उनके साथ हैं वे गलत गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। घनश्याम सिंह का दावा है कि दतिया में आशुतोष तिवारी का जनाधार नहीं है। उन्होंने कहा कि आशुतोष तिवारी पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी अधिक विवादास्पद और भ्रष्ट है। घनश्याम सिंह ने विश्वास जताया है कि इस उपचुनाव में जनता का पूरा समर्थन उन्हें मिलेगा और उनकी जीत सुनिश्चित है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत। और क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? क्या जनता के बीच पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दे, सबसे बड़ी चीज़ तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आम जनता असंतुष्ट है, चाहे केंद्र सरकार की नीति हो चाहे राज्य सरकार की। भ्रष्टाचार चरम पर है, दिल्ली से लेके भोपाल और भोपाल से लेके दतिया और गांव-गांव तक आम जनता परेशान है। गरीब आदमी का काम नहीं होता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज़ ये है कि किसान परेशान है, खाद महंगा कर दिया और मिल भी नहीं रहा, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, किसान का जो उत्पाद है उसकी कीमत बढ़ नहीं रही। उसके अलावा सबसे बड़ी परेशानी किसानों का शोषण हो रहा है मंडी में। दिन रात वो मेहनत करता है, फसल लेकर जब जाता है मंडी में, वहाँ उसका शोषण होता है, वहाँ भ्रष्टाचार होता है। तो बहुत मुद्दे हैं। युवा नाराज हैं, परीक्षाओं में बार बार लीक हो रही हैं परीक्षाएं, उसका कोई रोजगार मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, ये कितने साल पहले कहा गया था भाजपा द्वारा। लाखों में भी नहीं टच हो पाया रोजगार, बल्कि कोरोना काल में तो माइनस हो गया था। तो ये सारे मुद्दे हैं। महिलाएं परेशान है दतिया जिले में, और खासतौर से मध्य प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार में मध्य प्रदेश कई मामलों में टॉप पे है, कई में सेकंड में है। तो ये सारी बात है। टिकट हुआ, आप क्या मानते हैं? इसे भाजपा का अंतर कलह है या कुछ और? अंतर कलह तो है, साफ दिख रहा है, ये तो मालूम ही है अंतर कलह है। इसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा, थोड़ा सा लंबा हो जाए तो भी मैं कहना चाहूँगा। एक तो क्या है, नरोत्तम मिश्रा जी के प्रति नाराज़ी थी, पिछले चुनाव में जनता ने हरा दिया। इस चुनाव में भी नाराज़ी दिख रही थी, उनकी जीतने की संभावना कम थी। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, विरोधी की भी कोई और बात हो तो तारीफ़ करनी चाहिए, कोई अच्छी बात हो। उनके पास एक टीम थी, समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम गाँव-गाँव में थी और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। ये इसी से मालूम चलता है कि एकदम उनका टिकट कटा तो कितना आक्रोश फैल गया कार्यकर्ताओं में। उनने कोई प्लानिंग करके थोड़ी किया था कि जब मेरा टिकट कटे तो फलानी जगह तुम चक्का जाम करना, फलानी जगह तुम आगजनी करना या फलानी जगह तुम पुतला जलाना। ये अपने आप हुआ। कार्यकर्ताओं का गुस्सा प्राकृतिक रूप से निकला। इसका मतलब उनके कार्यकर्ता बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आशुतोष तिवारी इस मामले में बिल्कुल जीरो है। उनके सामने तो सूरज के सामने दीपक जलाना, वो कुछ नहीं है अस्तित्व, उनको जानते तक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में तो नाम से नहीं जानते लोग, शहरी क्षेत्र में भी जो सक्रिय लोग हैं बस वही, उन्हीं ने नाम सुना है, बाकी किसी ने। और मैं जो छुपी हुई बात है वो मैं जनता के सामने उजागर करना चाहता हूँ कि डिक्टेटरशिप के मामले में, लोगों को परेशान करने के मामले में, झूठे केस लगाने के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में उनकी मानसिकता बहुत ज़्यादा खराब है। नरोत्तम मिश्रा तो कहीं नहीं लगते उनका। ये हमने सेवड़ा में देख चुके हैं। हम सेवड़ा में उनने अपने मौसी के लड़के सुरेंद्र बुधौलिया को जिला भाजपा अध्यक्ष बनाया था। मैं कांग्रेस का विधायक था, लेकिन ठीक है, सारे काम उनके कहने से होते थे। जिलाध्यक्ष था भाजपा का वहाँ, तो उनने जो वहाँ जमीनें हड़पी हैं और अपने लोगों को हड़पाई हैं, मकानों पे कब्जा कर लिया और ट्रांसफर कराए, पैसे ले दे के भ्रष्टाचार किया, सबको मालूम है। आप इंदरगढ़ से ही शुरू कर दीजिए, इंदरगढ़ ज़्यादा उनका कार्य क्षेत्र था। 2 थानों में तो भाजपा जिला अध्यक्ष ने ट्रांसफर कराए थे थानेदारों को, इस शर्त पे कि 2 नंबर की कमाई का बंटवारा होगा, और रोज बंटवारा होता था शाम को। दिन भर उनके एक भाई बैठे रहते थे, काउंटिंग करते थे और हिसाब शाम को लेके आधा बंटवारा लेके जाते थे। इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार, इतना तो दतिया में भी नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। ऊपर है, बहुत ऊपर है। आप ये बताइए, वो आरएसएस के कार्यकर्ता 30-40 बीघा जमीन होगी, मुझे माफ करें, हो सकता है आंकड़ा थोड़ा बहुत गलत हो जाए, ज्यादा गलत नहीं होगा। उसमें पता नहीं कितने भाइयों का बंटवारा था। वो घर से निकल के गए आरएसएस में, उनने कोई नौकरी नहीं की, पैसे कमाने के लिए कोई बिजनेस नहीं किया। बिजनेस तो जब किया जब करोड़ों अरबों कमा लिया, तब उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। आज वो अरबों में खेल रहे हैं।
तो कहाँ से आया इतना पैसा उनके पास? नरोत्तम नाम का जो बेनिफिट है वो घनश्याम सिंह को मिलेगा इस बार? नहीं, नरोत्तम नाम का बेनिफिट तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ठीक है, जो टिकट बदला गया है उसमें बेनिफिट मुझे मिलेगा। जीत सुनिश्चित जीत तो सुनिश्चित है ही, नो डाउट। है।